परमेश्वर के दैनिक वचन। फरीसियों ने यीशु का विरोध क्यों किया? क्या तुम लोग उसका कारण जानना चाहते हो? क्या तुम फरीसियों के सार को जानना चाहते हो? वे मसीहा के बारे में कल्पनाओं से भरे हुए थे। इससे ज्यादा और क्या, उन्होंने केवल इस बात पर विश्वास किया कि मसीहा आएगा, मगर जीवन के इस सत्य की खोज नहीं की। और इसलिए वे आज भी मसीहा की प्रतीक्षा करते हैं। क्यों उन्हें जीवन के मार्ग के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है और नहीं जानते कि सत्य का मार्ग क्या है? तुम लोग कैसे कहते हो कि ऐसे मूर्ख, हठधर्मी और अज्ञानी लोग परमेश्वर के आशीष प्राप्त करेंगे? वे मसीहा को कैसे देख सकते हैं? वे यीशु का विरोध करते थे क्योंकि वे पवित्र आत्मा के कार्य की दिशा को नहीं जानते थे, क्योंकि वे यीशु के द्वारा कहे गए सत्य के मार्ग को नहीं जानते थे। और ऊपर से क्योंकि उन्होंने मसीहा को नहीं समझा था और क्योंकि उन्होंने मसीहा को कभी नहीं देखा था और कभी भी मसीहा के साथ नहीं रहे थे, उन्होंने सिर्फ मसीहा के नाम को खोखली श्रद्धांजलि देने की गलती की, जबकि किसी न किसी ढंग से मसीहा के सार का विरोध करते रहे। ये फरीसी सार रूप से हठधर्मी एवं अभिमानी थे और सत्य का पालन नहीं करते थे। परमेश्वर में उनके विश्वास का सिद्धांत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उपदेश कितना गहरा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अधिकार कितना ऊंचा है। तुम मसीह नहीं हो जब तक तुम्हें मसीहा नहीं कहा जाता। क्या यह दृष्टिकोण हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण नहीं है? मैं तुम लोगों से पुनः पूछता हूं, मान लीजिए कि तुम लोगों में यीशु के बारे में थोड़ी सी भी समझ नहीं है, तो क्या तुम लोगों के लिए उन गलतियों को करना अत्यंत आसान नहीं है जो बिल्कुल आरंभ के फरीसियों ने की थी? क्या तुम सत्य के मार्ग को जानने के योग्य हो? क्या तुम सचमुच में यह विश्वास दिला सकते हो कि तुम ईसा का विरोध नहीं करोगे? क्या तुम पवित्र आत्मा के कार्य का अनुसरण करने के योग्य हो? यदि तुम नहीं जानते हो कि क्या तुम ईसा का विरोध करोगे, तो मेरा कहना है कि तुम पहले से ही मौत के कगार पर जी रहे हो। जो लोग मसीहा को नहीं जानते थे, वे सभी यीशु का विरोध करने में, यीशु को अस्वीकार करने में, उन्हें बदनाम करने में सक्षम थे। जो लोग यीशु को नहीं समझते हैं, वे सब उसे अस्वीकार करने एवं उन्हें बुरा भला कहने में सक्षम है। इसके अलावा वे यीशु के लौटने को शैतान के द्वारा दिए जाने वाले धोखे के समान देखने में सक्षम है। और अधिकांश लोग देह में लौटने की यीशु की निंदा करेंगे। क्या इस सब से तुम लोगों को डर नहीं लगता है? जिसका तुम लोग सामना करते हो, वह पवित्र आत्मा के विरोध में ईश निंदा होगी। कलीसियों के लिए पवित्र आत्मा के वचनों का विनाश होगा और यीशु के द्वारा व्यक्त किए गए समस्त को ठुकराना होगा। यदि तुम लोग इतने संभ्रमित हो, तो यीशु से क्या प्राप्त कर सकते हो?
यदि तुम लोग हठ धर्मिता से अपनी गलतियों को मानने से इनकार करते हो, तो श्वेत बादल पर यीशु के देह में लौटने पर तुम लोग यीशु के कार्य को कैसे समझ सकते हो? यह मैं तुम लोगों को बताता हूं। जो लोग सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, मगर अंधों की तरह यीशु के श्वेत बादलों पर आगमन का इंतजार करते हैं, निश्चित रूप से पवित्र आत्मा के विरोध में ईश निंदा करेंगे। और ये वे प्रजातियां हैं जो नष्ट कर दी जाएंगी। तुम लोग सिर्फ यीशु के अनुग्रह की कामना करते हो और सिर्फ स्वर्ग के सुखद राज्य का आनंद लेना चाहते हो। मगर जब यीशु देह में लौटा तो तुमने यीशु के द्वारा कहे गए वचनों का कभी भी पालन नहीं किया और यीशु के द्वारा व्यक्त किए गए सत्य को कभी भी ग्रहण नहीं किया है। यीशु के एक श्वेत बादल पर वापस आने के तथ्य के बदले में तुम लोग क्या थामे रखना चाहोगे? क्या वही ईमानदारी जिसमें तुम लोग बार बार पाप करते रहते हो और फिर बार बार उनकी स्वीकारोक्ति करते हो? एक श्वेत बादल पर वापस आने वाले यीशु के लिए तुम बलिदान में क्या अर्पण करोगे? क्या कार्य के वे वर्ष जिनकी तुम लोग स्वयं सराहना करते हो? लौट कर आए यीशु को तुम लोगों पर विश्वास कराने के लिए तुम लोग किस चीज को थाम कर रखोगे? क्या वह आपका अभिमानी स्वभाव है जो किसी भी सत्य का पालन नहीं करता है?